आलम ने इरशाद फरमाया, आलिमे रब्बानी, आलिमे बरहक, आलिमे रब्बानी, अल्लाहु अकबर, जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह और उसके रसूल की याद आ जाए। सरकार फरमाते हैं, नजरतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। सरकार फरमाते हैं, आलिमे रब्बानी के चेहरे को थोड़ी सी देर के लिए देख लेना, एक लम्हे के लिए देख लेना, नजर पड़ी और हट गई तो आका फरमाते हैं, कोई 1 साल तक नफली इबादत करता रहे, दिन भर रोजा रहे, रात को कयाम करे, रब की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाए और एक तरफ आलिम के चेहरे को देख ले। सरकार फरमाते हैं, 1 साल की नफली इबादत से ज्यादा सवाब आलिम के चेहरे में अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइएगा मैं बतलाते हुए चलो। हमारी बहनें भी बैठी हैं, हमारी माएँ भी हैं, हमारे नौजवान भी हैं। आओ लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज कुरान अपने घरों तक लेकर जाना, हदीस मुस्तफ़ा का ज़ख़ीरा आज अपने सीनों में जमा कर लेना। लोगों आओ मैं आपको बतलाते हुए चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये जश्ने दस्तार बंदी के ताल्लुक से भी प्रोग्राम है। हजरात हमारे उलमा ने बड़ी मेहनतें की हैं। आओ जरा मैं बतलाता हुआ चलो। आज बहुत सारे लोग आलिमों से नफरतें रख लेते हैं, बहुत सारे लोग हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तलबा को अहमियत तक नहीं देते। असातिज़ाए किराम चाहे वो आइम्माए मसाजिद रहे हों, अल्लाहु अकबर, या मदरसे के मुदर्रिसीन हो, आओ लोगों मैं बतलाता हुआ चलो। दुनिया में सबसे कामयाब वो नहीं है जिसके पास में गाड़ियां हैं, जिसके पास में बंगले हैं, जिसके पास में पद है, वो कामयाब नहीं है। आओ आज कुरान से मालूम करते हैं, आओ रसूलुल्लाह की बारगाह में अरीदा पेश करते हैं। आका, दुनिया में सबसे अफजल कौन है, दुनिया में सबसे अच्छा कौन है, दुनिया में सबसे उम्दा कौन है? आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया का इस वक्त का तरक्की का दौरा है। आदमी अगर कोई दुनियावी पद वाला आ जाए, सेल्फी लेने के लिए तैयार है, चाहे वो कितनी भी परेशानी में हो जाए, अपने आप को चाहे वो गड्ढे में जाकर डाल ले, लेकिन ये कि बस एक सेल्फी हो जाए। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं बताते हुए चलो। लोगों दुनिया में सबसे बेहतर कौन है कि जिसने अच्छा मकान बना लिया, वो दुनिया में सबसे बेहतर नहीं कि जिसके पास में गाड़ी और बंगले हैं। आज लोग सेठों को सलाम करते हैं, आज लोग अमीरों को सलाम करते हैं, ये नहीं देखते इसके पास की दौलत कहां से आई है, ये दौलत इसने किस जगह से ली है। हाँ, अगर हलाल है, सेठ है, अल्लाह पाक उसकी दौलत में मजीद तरक्की अता फरमाए। लेकिन लोगों आओ मैं बताता हुआ चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। दुनिया में सबसे बेहतर, दुनिया में सबसे अच्छा, दुनिया में सबसे अच्छा वो है, अल्लाहु अकबर, जो कुरान को सीखता है, सिखा देता है, जिसके सीने में कुरान की आयतें हैं, हदीस मुस्तफ़ा का इल्म है। खुदा की कसम वो दुनिया में सबसे आला है, उसका मकाम अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है। कुरान कहता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ओ लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरूरी नहीं है आप आलिम की तारीफ करेंगे तभी अल्लाह पाक आलिम के मकाम को बुलंद फरमाएगा। आप मौलवी साहब कहेंगे, आप मुफ्ती साहब कहेंगे, तभी आपके कहने से मर्तबे को बुलंद किया जाएगा, नहीं। आओ जरा सुनते हुए चलो। ओ लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मोहब्बतों के साथ में आइएगा। मैं आपको बतलाऊं, आज सारी दुनिया अपने अपने कामों में मशगूल है, सारी दुनिया कोई गाड़ीबाजी कर रहा है, कोई किसानी में मुब्तला हो गया, कोई बिजनेस में जाकर घिर गया। मगर लोगों मेरे प्यारों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपको इस वक्त में भी अगर रेलवे स्टेशन पर कोई सजदा करता मिलेगा, खुदा की कसम ये उलमा की जमात है। आओ कहां कहां मैं आपको लेकर चलता हूँ, जिस जगह आप जाएंगे, चाहे बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, जिस जगह आप जाएंगे खुदा की कसम उस जगह आलिम को पाएंगे।
पाएंगे ये अपने मुसल्लों को बिछा रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने उलमा की ताज़ीम से आप पीछे हट गए, आपने अपने रहबरों को पीछे कर दिया। हज़रात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं बताता हुआ चलो, मदरसे के तलबा हैं, हम उन्हें अहमियत तक नहीं देते। बोले ये तो मदरसे का तालिब इल्म है, इसकी क्या हैसियत हो सकती है, इसकी क्या इज्जत हो सकती है। वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मोहब्बतों से सुनते हुए चलो। अल्लाहु अकबर। अभी कुछ साल पहले अमेरिका से ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प का स्वागत हुआ हैदराबाद में। 500 करोड़ रुपए में होटल को सजाया गया, कालीनों को बिछाया गया। अल्लाहु अकबर। कि इससे ज्यादा भी कालीन अच्छी हो सकती है, कि इससे ज्यादा भी किसी का स्वागत हो सकता है। अल्लाहु अकबर। आओ मेरे प्यारों में बताता हुआ चलो, सुनते हुए चलो। आका फरमाते हैं वो इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम लियस्तग़फिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि हत्तल हितान फिल मा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाहु अकबर। एक वो है मंत्री आया तो कालीनों को बिछा दिया गया, विधायक जी का आना हुआ तो कालीनों को बिछा दिया गया। मगर खुदा की कसम, आओ मैं बताते हुए चलो, ये तो दुनियावी कालीने है। मगर जब किसी घर से अल्लाहु अकबर रहमान और रहीम कहने के लिए जब तालिबे इल्म अपने घर से मदरसे के लिए चलता है तो रब फरमाता है, रब ए फरिश्ता ए जिब्राइल मेरे बंदे के पैरों में अपने पैरों को बिछा दे, कहीं ऐसा ना हो इसके पैर में कांटा चुभ जाए। वारे वाह खुदा की कसम, फजीलत तालिबे इल्म। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जिब्राइल जाओ फरिश्तों को ले जाओ, इसका स्वागत करो, ये रहमान और रहीम सीखने के लिए जा रहा है। व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी इज्जतों को बढ़ाने के लिए अल्लाहु अकबर फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। कैसे परों को बिछा दिया करते हैं, आओ अब मैं और आगे लेकर चलता हूँ। व इन्नल आलिमा लियस्तग़फिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि हत्तल हितान फिल मा। इनकी कदमों की अजमतों को जानो, बरकतों को जानो। एक जगह का फरमाते हैं, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा मर्रा अला क़रियतिन फ इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरतिन तिलकल क़रियतिन 40 यौमा। सरकार ऐलान फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, तालिब इल्म अल्लाहु अकबर, आलिम या मुतअल्लिम, चाहे पढ़ाने वाले असातिज़ा हो या पढ़ने वाले शागिर्द तलबाए इज़ाम हो, अल्लाहु अकबर, जब तक ये बस्ती में रहते हैं बस्ती में बरकतें बरसती रहती है, बरकत बस्ती में रहमतें बरसती रहती है। अल्लाहु अकबर, नूर बरसता रहता है। अल्लामा इमाम बेज़ाबी फरमाते हैं, अगर किसी बस्ती में अजाब आने वाला हो, अजाब बिल्कुल मुतहक्कक हो, लेकिन आगे फरमाते हैं फयक़रउ सबिय्युम मिन सिब्यानिहिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसी बस्ती से कोई तालिब इल्म उठ जाए, अगर सूरह फातिहा की तिलावत कर दे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इधर कुरान का पढ़ना है, अल्लाह कुरान की बरकतों से आफतों को दूर कर दिया करता है, बस्तियों के अजाब को टाल दिया करता है। वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, आप बड़े खुशनसीब हैं, असातिज़ा पढ़ाते हैं, खुदा की कसम नूर बरसता है। आओ सुनते हुए चलो, इन्नल आलिम वल मुतअल्लिमा मर्रा अला क़रिया, यहाँ पर गौर कीजिए, मर्रा के ऊपर गौर कीजिए। करा यक़रउ के माने पढ़ने के आते हैं, मर्रा यमुर्रु के माने गुजर जाने के आते हैं। आप जाएंगे, आप अल्लाहु अकबर फरमाया गया, फ़क़रउ इंदहु यासीन गुफ़िर लहू व कुतिबा बर्रा। अगर आप कब्रिस्तान में जाकर सूरह यासीन पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा, सूरह फातिहा पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा, या कोई भी सूरत पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा। आपका पढ़ना जरूरी है, मगर खुदा की कसम वारे वाह, अल्लाहु अकबर, फजीलत तालिब इल्म। अल्लाह के नबी ने आलिम के मकाम को
कितना बुलंद किया, तलबा के मुकाम को कितना बुलंद किया। पढ़ना तो दूर की बात है, अगर बस्ती से गुजर जाए तो बस्ती में रहमत बरसती है, और अगर उसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब, फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब, फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब। तो मुस्तफ़ा ऐलान फरमाते हैं, मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए, ये पढ़ाने वाले असातिज़ा अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए, तेरी मस्जिद का इमाम अगर तेरे कब्रिस्तान से गुजर जाए, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 10 का नहीं, 20 का नहीं, 30 का नहीं, अल्लाह रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर तेरी मस्जिद का इमाम, तेरे मदरसे के मुदर्रिस, तेरे मदरसे के तलबा अगर दफन में सिर्फ गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का मुर्दों से अजाब उठा लिया करता है। खुदा की कसम अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज बहुत सारे लोग आलिमों को हिकारत की निगाहों से देखते हैं। मैं कहता हूँ लोगों, आलिम से ज्यादा किसी का मकाम और मर्तबा नहीं हो सकता। वो बड़े खुशनसीब है कि जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, वो बड़े खुशनसीब है जो अपने बच्चे को आलिम बना लिया करते हैं। आओ सुनिए हदीस मुस्तफ़ा सुनिए। अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरत मिन आलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। सरकारे दो आलम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला रावी है, आका फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, मन क़रअल कुरान, जिसने कुरान को पढ़ लिया, वह हफ़िज़हु, और उसको याद करके सीने में बसा लिया। अगली हदीस है मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, और उस पर अमल भी किया। और सुनते हुए चलो अल्लाहु अकबर। और ये कुरान का मामला कोई इतना आसान नहीं है। अल्लाहु अकबर। कुरान से पहले बहुत सारी किताबें भी आई, ज़बूर आई, इंजील आई, तौरात आई, लेकिन अगर ज़बूर के हाफिज थे तो पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम है। अगर तौरात के मतलब ये के हाफिज है तो मूसा कलीमुल्लाह, आपके भाई हारून पैगंबर है। इंजील के हाफिज है तो हजरत ईसा है। आपका कोई भी ईमान वाला लफ्ज़ ब लफ्ज़ किताब को याद ना कर सका, मगर वारे वाह मुस्तफ़ा तुम्हारा मौजज़ा। खुदा के कसम रमजानुल मुबारक का महीना बड़ी तेजी के साथ में आ रहा है। आप अपने माथों की निगाहों से देखेंगे, मेरे रसूल का उम्मती, अल्लाह का ये बंदा, रसूलुल्लाह का उम्मती तुम्हारे गाँव में, मस्जिदों में, अल्लाहु अकबर, किसी की उम्र 15 साल होगी, किसी की उम्र 18 साल होगी, किसी की उम्र 22 साल होगी। ये हाफिज कुरान, कुरान का याद करना कोई आसान काम नहीं। दुनिया की कोई भी किताब ले लो तुम, खुदा की कसम लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद नहीं कर सकते, मगर कुरान मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। 10 साल का बच्चा है, अल्लाह ने सीने में कुरान को महफूज कर दिया है, वरना कुरान के अलावा कोई किताब को याद नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। कुरान की अजमतों को तुमने जाना ही नहीं, कुरान की बरकतों को तुमने जाना ही नहीं। कुरान का बोझ लेना आसान नहीं है। इन हुफ्फाज के खुदा की कसम मरने के बाद सीनों को जमीन नहीं खा सकती, इनका कफन भी मैला नहीं कर सकती, इसलिए कि इन्होंने सीनों में कुरान को महफूज किया है। कुरान का महफूज करना आसान नहीं है। जब मेरे रब ने जमीन पर उतारना चाहा, आसमां पर उतारना चाहा कुरान को, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। रब की बारगाह में हर चीज रोने लगी, मौला कुरान का बोझ बर्दाश्त ना कर सकूंगी, कुरान का बोझ बर्दाश्त ना कर सकूंगा। खुदा की कसम मैं क्यों ना कहूँ, ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है कि 10 साल के बच्चों के सीने में मेरे रब ने कुरान को महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान उलमाए इकराम, फैज़ान हुफ़ाज़े इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और लोगों इसकी अजमत ये होगी, इसकी शान ये होगी, मन क़रअल कुरान, जिसने कुरान को पढ़ा, वह हाफिज़हु, और कुरान को याद कर लिया, वह अमिल बिमा फी, और कुरान की बातों पर अमल भी किया। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं वह हाफिज़हु अदखल
खलक़ल्लाहुल जन्ना व शफ़अहु फी अशरत मिन आलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। अल्लाहु अकबर। जब इंसान मर जाएगा, जब ये तालिब इल्म इंतकाल कर जाएगा, वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़ व शहीद। कुरान कहता है जिस दिन अल्लाह के फरिश्ते उठाकर मैदान महशर हिसाब व किताब के लिए लेकर जाएंगे, तालिब इल्म से, इस हाफिज कुरान से कहा जाएगा जा कुरान के सदक़े में हमने तुझे जन्नत दे दी है। रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, ए मेरे रब परवरदिगारे आलम, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। ए अल्लाह तेरे महबूब का फरमाने वाली शान है। व शफ़अहु फी अशरत मिन आलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। क़द इस्तौजबन नार, क़द इस्तौजबन नार। 10 पीढ़ियां जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी, उस सिमरे में बाप भी है, उस सिमरे में दादा भी है, परदादा भी है, और ऊपर के दादा भी है, सबके सब जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर। मगर रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। मौला तेरे महबूब का फरमाने वाली शान है, क़द इस्तौजबन नार। अल्लाहु अकबर। जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी, वह हाफिज़हु अदखलल्लाहुल जन्ना। अल्लाह पाक कुरान के सदक़े में सबको जन्नत अता फरमाएगा। कहेगा मौला अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे बाप को भी बख्श दे, मेरे दादा को भी बख्श दे, मेरे परदादा को भी बख्श दे। ये मेरा चचा जल रहा है, ये मेरा ताऊ अज़ाब में है। खुदा की कसम कुरान की अज़मत है। रब फरमाएगा 10 को लेकर जा, हमने तुझे जन्नत अता कर दी है। ये कुरान का मुज़्दा है, ये कुरान का मुज़्दा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते कुरान, वो जश्न दस्तार बंदी। आप कुरान को देख ही नहीं रहे। बस आपके लिए तो ये है कि बस कुरान को कसम खाने के लिए कमरों में रख लो। आज कुरान को तुमने ताकों में सजा लिया। खुदा की कसम, अगर आज इस्लाम की बेटियां कुरान पढ़ती, आज अगर ये नौजवान कुरान पढ़ता, अल्लाहु अकबर, आज हमारी हैसियत ये ना होती। आज हमने जब से कुरान को अपने हाथों से छोड़ा है, सारी दुनिया में हमारी रुसवाई होने लगी है, सारी दुनिया में हम पर हंसा जा रहा है। वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहता हूँ आपने कुरान को क्यों छोड़ दिया? कुरान कितनी अज़मत और बरकत वाली चीज है। कुरान यही तो कहता है ना, अकीमिस सला, नमाज के बारे में फरमाता है, वातुज़ ज़कात, ज़कात के बारे में कहता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने के लिए कहता है। उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। कुरान कहता है, क्या कहता है कुरान? कुरान कहता है कि जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए, उन्हें लफ्ज़ उफ़ तक न कहो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुदाफ़ा, सूद और ब्याज के करीब न जा। कुरान कहता है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, शराब और जुए के करीब ना जाओ। अल्लाहु अकबर। ये दूसरा पारा 11वां रुकू सूरह बकर है। अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया, 4 लोग कभी जन्नत के अंदर नहीं जा सकते, कभी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते, हमेशा हमें जहन्नम में जलते रहेंगे। जब सरकार ने ये ऐलान किया, सहाबा की चीखें निकल गई, आपस में लिपट लिपट के रोने लगे। आका वो 4 मुसलमान कौन है जो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते? आका वो कौन से मुसलमान है? आका फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता कुन वला कम्मार। मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया, शराबी अगर बगैर तौबा किए मर गया, उसे जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। जुआरी अगर जुआ खेलते खेलते मर गया, अगर उसे तौबा करने की मोहलत ना मिल सकी, समझ लेना जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। आज मुसलमान को देखो, गांव गांव का जाकर जायजा लो, 20% जवान लड़के शराब पी रहे हैं। आज मुसलमान शराब का आदी बन गया, 30 साल की उम्र में नशेड़ी बन गया। कभी बीड़ी में रख के पीता है, कभी सिगरेट में रख के पीता है, एक एक पाव पी गया, एक एक लीटर शराब पी गया। जबकि हजरत अली फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, इसके तहत अल्लामा इस्माइल हक़ रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर फरमाते हैं, आ मेरे मुसलमान, तू कैसा मुसलमान है? कुरान को तूने पाला ताक
रख दिया। अल्लाहु अकबर। नमाजों से तुम दूर हो गए, उलमा से तुम दूर हो गए, फिर कहते हो हम परेशान हैं, हाकिम हम पे मुसल्लत ऐसे कर दिए गए। खुदा की कसम, ये तो मेरे रब का फजल है, ये तो मेरे रब का करम है। ऐसे हालात में भी हमें रोटियां दे रहा है, हमें रिस्क दे रहा है, वरना मुसलमान तेरे हालात, नमाज़े फजर तू नहीं पढ़ता, नमाज़े ज़ुहर तू नहीं पढ़ता, नमाज़े ईशा तू नहीं पढ़ता, नमाज़े असर तू नहीं पढ़ता। फरमाया मन तरक सलाता मुताम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी समझ लो उसने कुफर किया। इमाम शाफई के नजदीक तो उसका मसला ही खत्म है। मगर मेरे मुसलमान जरा तू बता, अल्लाहु अकबर, तू कौन सी जिंदगी जीना चाहता है? तू कौन सी बेहयाई की जिंदगी जी रहा है? तेरे जैसी जिंदगी तो जानवर भी जी लेते हैं, पैदाइश तो वो भी कर लेते हैं, खा पी कर वो भी मर जाते हैं। तू कैसा मुसलमान है? अल्लाहु अकबर। आज मुसलमान सिर्फ खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए मिल जाए, होटल में जाकर कहो चलो खाना चल रहा है, 2 मिनट में तैयार होगा, नहाएगा, परफ्यूम लगाएगा, होटल में पहुंच जाएगा। तेरी जिंदगी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी थी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तुझे नमाज के लिए पैदा किया, अल्लाह ने तुझे इबादत के लिए पैदा किया। आओ सुनते हुए चलो, सरकार फरमाते हैं अगर शराबी शराब पीकर मर गया, अगर उसे तौबा करने का मौका ना मिला, समझ लेना जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। आज मेरा मुसलमान रात में गाड़ी चला रहा है, ट्रक चलाता है, खुदा से डर तू कौन सी जगह पर बैठा है? नशे में मुसलमान ट्रक चलाता है। अल्लाहु अकबर। 8 दिन हो गए मुसलमान के बच्चे को, हफ्ते में अगर उस पर गुस्ल फर्ज हो गया, 8 दिन नापाकी के गुजार दिए, क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना है? याद रख लेना मेरे मुसलमान, कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा, तू ये गुमान लेकर न जाना ए आदमी, ए इंसान, इस घमंड में मत रहना कि मुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा, जो सब काल वो मेरा हाल। अब तुम क्या देख सकते हो? आका फरमाते हैं इन फिन्नारी हयातिन कम सालिल बुक्ति व इन फिन्नारी अकारिब कम सालिल बिगारी 40 खलीफा। सरकार ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे गुनाहगारों की कब्रों में सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत कर दिया है। अगर वो एक मर्तबा डंक मार दे, एक मर्तबा डंक मार दे, वो कैसे है? फरमाया काम सालिल पुख्ती, उनकी ऊंचाइयां, उनकी गर्दनें जो होंगी ऊंटों के बराबर होंगी, खिच्चरों हाथी के बराबर होंगी। अगर एक मर्तबा डंक मार दे तो 40 साल की जिंदगी तक तू तड़पता रहेगा, तुझे आराम न मिल सकेगा, तुझे सुकून न मिल सकेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आ मेरे मुसलमान, इंसानियत के साथ आ जा। अल्लाहु अकबर। तू कैसा प्यारा मुसलमान था, तेरे आबा व अजदाद कितने अच्छे थे, तूने शराब पीकर अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया, तेरे फेफड़े जवानी में खत्म हो गए, रात के 3-3 बजे तक तू मोबाइल से नजरें नहीं हटाता। अल्लाहु अकबर। बेहयाई की फिल्मों में अपनी जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया, रीढ़ की हड्डियां तुम्हारी कमजोर हो गई, आंखों की बिनाइयां तुम्हारी चली गई। बाप से कहता था शादी करो, 2 साल के बाद बाप चला शादी करने के लिए, अब छुपता है। मैंने कहा क्यों? तू तो कहता था शादी के लिए। शादी कहां से करे? बीड़ी पी पी कर नशे की बर्बाद हो गया, शराब पी पी कर बर्बाद हो गया। तू 30 साल की उम्र में नशेड़ी बन गया। और मुझे कह लेने दीजिए, जो नशे का आदी हो जाता है, जो नशेड़िया हो जाता है, जो शराबी हो जाता है, वो औरत के काबिल भी नहीं रहता। अपनी जिंदगी बचानी है तो कुरान को थामना होगा, अहले बैत से मोहब्बत कर। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत व जश्न दस्तार बंदी। ए लोगों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं देखना चाहता हूँ अपनी कौम मुस्लिम को। तुमने अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाया। तुम क्या समझते हो हम तरक्कीदार बन गए? तुम्हारा बच्चा, मैं तो दुआ करता हूँ तुम्हारा बच्चा BUMS बने, तुम्हारा बच्चा MBBS बने, तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बने, तुम्हारा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, तुम्हारा बच्चा अच्छा मास्टर बने।
मगर इन तमाम से पहले सबसे पहले इस्लाम में दाखिल कर ले, सच्चा मुसलमान बना ले। उलमा से तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो, इन नौजवानों को खड़ा कर दो। खुदा की कसम अगर 4 रकात सुन्नतों के लिए खड़े कर दो, इन नौजवानों को पसीना आ जाएगा। सना इनके याद नहीं, अलहम शरीफ इनके याद नहीं, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील इनके याद नहीं, लीला फी कुरैश इनके याद नहीं, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन इनके याद नहीं, इन्ना आतैना इनके याद नहीं, इन्ना आतैना इनके याद नहीं। और चलो फित्रों में पढ़ने वाली दुआए कुनूत, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। ओ तू 60 साल का हो गया बाप, तू 30 साल का हो गया नौजवान, सिर्फ खाना खाने के लिए आया है, ओट भरने के लिए। चलो होटल में 10 तरीके के खाने हैं, चलो 20 तरीके के खाने हैं। देख तू खाने के साथ में भी इंसाफ कर, इज्जत कर, रोजी की इज्जत। अपने घर आधा किलो गोश्त लाता है, 2 टाइम में खाता है, 2 टाइम में। बेटी की शादी की है बाप ने, 10 साल कमाया बाप ने, सर का पसीना पैर तक आ गया। तेरी खुराक अगर 2 पीस की थी तो 2 लेता। टेबलों के नीचे जाकर पूरी पूरी ठंडी रोटी को तूने कदमों में डाल दिया। आज मुसलमान जितनी खाने के साथ बेइज्जती कर रहा है, ए खुदा की कसम याद रख लेना, अगर तुमने खानों की इज्जतें ना की, अल्लाह के रिस्क की अगर इज्जतें ना की, एक वक्त वो आएगा, हो सकता है कह साली पड़ जा, तुम्हें टुकड़े टुकड़े तक के लिए परेशानी हो जा, तुम्हें सूखा टुकड़ा तक ना मिले। ठंडी रोटी हो गई, क्या अपने घर नहीं खाता है? अपने घर पे 1 फीस 2 फीस लेगा, दूसरे की बेटी का ये आराम, मतलब ये कि ये ऐसा वैसा पैसा मत समझ। 10 साल उस बाप ने मेहनत की है, अकेले की शादी है, 2 को मोटरसाइकिल पे बिठाता है, आओ मेरे साथ में, कहां लेके जाता है? किसने इनकी दावतें की है? इला तामिन गैर नाज़िरीन। अगर तेरे अकेले की दावत है तो अकेला जाना, उस बाप की इज्जत के साथ में मत खेल। वो बाप जब तक खाना नहीं खाता, जब तक उसकी बेटी विदा नहीं हो जाती है, खुदा की कसम तुम टेबलों के नीचे खाने डालते हो, उसी रोटी को पैरों से उसी रोटी को पैरों से खूनते हो, उन्हीं बोटियों को जो अपने घरों में हड्डियां तक खा जाते हो, तुम टेबलों के नीचे डालते हो। मुसलमान आज अगर तूने खाने की इज्जत ना की, खुदा की कसम कल तेरी इज्जत ना होगी। और इज्जत कहाँ है? सीटों से तुम्हें उठाया जाए, मार्केटों से तुम्हें उठाया जाए, हर जगह तुम्हें मारा जाए, सियासत तुम्हारे ऊपर खेली जाए। मैं कहता हूँ जिंदगी बचाना चाहते हो, आओ एक साथ में आओ, अपनी मस्जिद के इमाम के पीछे झुक जाओ, सजदे में जाओ। अल्लाह फरमाता है कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून वैलु यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन व इज़ा क़ीला लहुमुरकऊ ला यरकऊन। रुकू करने वालों के साथ रुकू कर, सजदा करने वालों के साथ सजदा कर। अगर जिंदगी खाने में बना ली तो तुम मुजरिम है, मुजरिम। एक वक्त आएगा अल्लाह को जवाब देने। बेशक, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। एक वक्त जवाब दे नहीं सकोगे। ओ लोगो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, किस किस पर गोशा डाला जाए। अगर कुरान हमारे हाथों में होता, आज इस्लाम की बेटी बेपर्दा न होती, आज खानों के साथ में इतना मतलब ये कि बुरा बर्ताव न होता, आज गरीब के साथ में इतना बुरा बर्ताव न होता। अगर तू पढ़ी लिखी होती, तेरा घर तेरा खानदान कुरान अगर हाथ में होता, खुदा की कसम आज तुम पिटते नजर नहीं आते। अल्लामा मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा की बारगाह में चलो, का हुजूर ये ज़लज़ले आते कैसे है, ये ज़मीन कांपती कैसे है, हुजूर ये अल्लाह का अज़ाब आता कैसा है। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं जब समझ लेना कौम मुस्लिम की बेटियां अगर बेपर्दा हो जाए तो ज़लज़ले आएंगे, इनके सरों से अगर दुपट्टा उतर जाए तो ज़लज़ले आएंगे। कुरान ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्न वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह का कुरान फरमाता है सूरह नूर 18वां पारा 8वां रुकू है। कुरान कहता है कहो इन मोमिन की माओं से, कहो इन बहनों से, कहो अपनी बेटियों से अगर घर में पैर रखती है तो आहिस्ता से रख, उतनी आहिस्ता से रख कि तेरे पैर की आवाज मकान के दरवाजे तक न पहुंच जाए। अगर तेरे जेवर की आवाज तेरे
तेरे पायल की आवाज अगर दरवाजे तक पहुंच गई, बाप रातों दिन कमाएगा बरकतें ना होंगी, तेरा शोहर रातों दिन कमाएगा बरकतें नहीं होंगी। तो जो कुरान घर में पैर रखने की जोर से इजाजत नहीं देता, माँ वो कभी इजाजत दे सकता है कि तू मार्केटों में जाके नंगे सर घो, होटलों में जाके तू बेहयाई कर, आज जाके होटलों का मुआशरा करो, आज जाके होटलों का मुआयना करो। खुदा की कसम अगर 70% बेटियां है तो 60-65 के दरमियान से दुपट्टे सरों से उठ गए। मैं कहता हूं अपनी औलादों को नेक बनाना है तो तुम्हें नेक बनना पड़ेगा, फातिमा की कनीज बनना पड़ेगा। माँ खुदा की कसम मैं फिर से यही कहूंगा, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बताइएगा, बहुत खूब। आप मुझे बताएं, ये इतने नौजवान बैठे हैं, इतने नौजवान है, इलेक्शन के टाइम पे सब पूरा फाते, रातों रात जागेंगे, एक वक्त की नमाज नहीं, रातों दिन झूठ बोलेंगे। ए मेरे मुसलमानों, कम से कम इतना तो होता। मेरे सरकार फरमाते तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर एक मर्द और औरत पर फर्ज ऐन है, जरूरी है, मगर तुमसे तो इतना भी ना हो सका। ए मेरी कौम मुस्लिम के जिंदा नौजवानों, आओ जरा सोचो तो सही, जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो तुम्हारे नमाज तक याद नहीं है, तुम्हें पता नहीं तहारत किसे कहते हैं, सत्र औरत किसे कहते हैं, वक्त नियत इस्तिकबाल किबला किसे कहते हैं, तुम्हें पता नहीं सुभाना कैसे याद किया जाए, तुम्हें पता नहीं अलम शरीफ की तिलावत कैसे की जाए, तुम्हें पता नहीं। हद तो यहाँ तक हो गई कि जिस माँ ने 2 साल की मुद्दत तक दूध पिलाया हो, कुरान कहता है वल वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, जिस माँ ने 2 साल की मुद्दत तक दूध पिलाया हो, जब वो माँ मरी मिट्टी देने तक के जुमले तेरे याद रही, कल में तेरे याद रही। मोहताज हो गया तो अपने इमाम का, मोहताज हो गया तो अपने मुदर्रिस का, मोहताज हो गया पढ़े लिखे का। मुझे बता, क्या तू मुसलमान नहीं है कि तुझ पे दीन का सीखना फर्ज नहीं है? हद तो यहाँ तक हो गई, हम निकाह पढ़ाते हैं, निकाह अगर 10-10 लाख की बात तय हो गई, अगर 9 लाख दे दिए तो अपने ससुर से लड़ता है, अपने सालों से लड़ता है। लानत ऐसी जिंदगी पर। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ कामिहि इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। इमाम आगे आगे पढ़ रहा है, पीछे पीछे तू है, तू तोतला हो गया, तेरी जबान तक न पलटी। तू कैसा मुसलमान है? निकाह तुझसे नहीं पढ़ा जाता, मिट्टी तुझसे नहीं दी जाती, नमाज तुझसे नहीं पढ़ी जाती। मुझे बता, मोमिने कामिल का मतलब क्या है? दुनिया में आने का मुसलमान का मतलब। बेशक 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 बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुझे बताओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं गौस का मानने वाला हूँ, मैं ख्वाजा का मानने वाला हूँ, मैं आला हजरत का मानने वाला हूँ, मैं ताजुश शरिया का मानने वाला हूँ, मैं सैयद आले रसूल का मानने वाला हूँ, मैं फुला का सबको मान में मना नहीं करता। वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर प्यारे नौजवान, ए प्यारे मुसलमान, जब कोई भी फंक्शन आता है, जब कोई भी त्योहार आता है, वो चाहे जश्न ईद मिलादुन नबी हो या मुहर्रमुल हराम का महीना हो, ये तेरी जो अदाएं है ये मोहब्बत रसूल में नहीं चमकती है। रुमाल ले लिया, मुंह में गुटके डाल लिए, कूदता चला जा रहा है। अमा जाता किधर है? चल अल्लाह के वलियों की बारगाह में चल। मैं तो कहता हूँ अल्लाह के वलियों से सब कुछ मिलता है, मगर ऐसे नहीं जैसे तू मांगना चाहता है। 10,000 की कार कर ली, इनोवा कार या स्कॉर्पियो कर ली, कानों में लीटे लगा ली, मुंह में गुटका डाल लिया, कापोचे कलिया। रुक जाओ, 20 रुपए के मतलब ये कि कोई नियाज ले लो, 100 रुपए की चादर ले लो। कहाँ पहुंचे अजमेर? रुक जाओ, चादर चढ़ा दो। कहाँ पहुंचे? लौट के निजामुद्दीन की बारगाह में आ गए, लो मीठा चढ़ा दो, चादर चढ़ा दो। नहीं, अब आओ कौम के जिंदा दिल मुसलमान हो, अपने आप को सुन्नी कहलाने वालों, चलो मुजद्दिद आज़म की बारगाह में चलो। मेरे आला हजरत ने पहले कुरान को सीने में बसाया है, मुस्तफा के इल्म को सारी जिंदगी सीने में बसाया
है उस इल्म को आम किया है। पहले सजदे है, मस्जिद रजा पहले है, मजार बाद में है। कलियर चल निजामुद्दीन अल्लाहु अकबर साबिर अलाउद्दीन के सजदे पहले है, मजार बाद में है। अजमेर चल पहले सजदे है, पहले मुस्तफा की तालीमात है, बाद में मजार है। बगदाद चल पहले सजदे है, मजार बाद में है। निजामुद्दीन चल सजदे पहले है, मजार बाद में है। मरेरा चल पहले मजार बाद में है, पहले सजदे है। जहां जहां जाएगा नमाज अव्वल है, मजार बाद में है। अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मेहनत करना तुम्हारा काम है, मेहनत करना, नमाज़ें पढ़ना तुम्हारा काम है, और मर्तबे देना तुम्हारे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। मैं तो कहता हूँ ए लोगों, क्या मरना नहीं है? अचानक की मौतें हो रही हैं, अब कुछ नहीं पता। कुरान कहता है फला यस्ततीऊना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजून। अल्लाह का कुरान कहता 23वां पारा, कुरान कह रहा है फला यस्ततीऊना, फला 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 यस्ततीऊना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजून। तू घर में बैठा है, बच्चों से वसीयत नहीं कर सकेगा कि मौत आ जाएगी। तू अपने घर से अपने पैरों पे निकला है, जरूरी नहीं है कि वापस अपने पैरों पे आए। हो सकता है कि तेरे जनाजे को छाड़ तेरे घर में। मौत का कुछ नहीं पता। देखो तो सही, अल्लाह अकबर, कुछ नहीं पता इस जिंदगी का मेरे दोस्त। अभी जुमा जो कल गुजरा, इससे पहला बिलारी में इमामत कर रहे हैं मौलाना शमसुल साहब। नमाज पढ़ाई है जुमे की, सिरसी के लिए आए किसी काम के लिए। अल्लाह अकबर, क्या पता था कि आज जुमा मेरा दिन लास्ट हो जाएगा, मैं कब्र में जाने वाला हूँ। मेरे दोस्त ये मत सोच लेना कि जुमा आएगा तो नहा के नमाज पढ़ लूंगा। लानत है हमारी जिंदगियों पर, हम अल्लाह के फर्ज पे नपाक टहलते हैं। अगर तुझे हफ्ते में गुस्ल फर्ज हो गया तो तूने इतवार निकाला, पीर बुध मंगल बुध जुमेरात सारे दिन तूने नपाकी में निकाल दिए। वो तुझे मरना नहीं है, पता नहीं मौत कब आ जाए। वो लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस जिंदगी का कुछ नहीं पता। तू तो नशे में है। मास्टर हूँ, पढ़ाने जाऊंगा नौकरी आएगी, दुकान है हार्डवेयर की, दुकान खोलूंगा पैसा आएगा। मास्टर हूँ, पढ़ाऊंगा पैसा आएगा। MBBS हूँ, मरीज आएंगे पर्चा बनेगा पैसा कमाऊंगा। वो लोगों, ये इज्जतें दौलतें हमेशा नहीं रहती, अल्लाह ने दी है। कुरान कहता है वइस्ताज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम वलअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर मैं तुझे देता हूँ तो नेमतों का शुक्रिया अदा कर और बढ़ा दूंगा, और अगर ना शुक्री करेगा इन्ना बश्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत मजबूत है। जब तेरा रब पकड़ता है बड़ी शक्तियों के साथ पकड़ता है। क्या मालूम था तुर्की सीरिया मुल्क शाम वालों को 2-2 5-5 साल लग गए, एक अरब की इमारत बनाई, 2-2 करोड़ की इमारतें बनाई। 8-8 मजदूर, उनका खाना खिलाना, उनके पानी पिलाने के लिए थे। 1-1 2-2 करोड़ की ओडियां उनकी पार्किंग में खड़ी थी। मगर लोगों याद रख लेना, जब वो तकब्बुर में आए, जब आते हैं कुछ लोग चाहे ईमान वाले मरते सभी है। सरकार के जमाने में जब ताउन की बीमारी आम हुई, आका फरमाते हैं बस्तियां छोड़कर मत जाना, अगर तुम मारे गए तो तुम्हें शहादत का मकाम मिल जाएगा। खुदा की कसम, रात में सो रहे हैं, पार्किंगों में गाड़ी खड़ी कर दी। मगर जब अल्लाह का अजाब आया 4:30 बजे एक मर्तबा जमीन को झटका दिया, 11 शहर गिर गए, बिल्डिंगें गिर गई, गाड़ियां तबाह हो गई। वो लोगों याद रख लेना, इज्जतें भी अल्लाह देता है, जिल्लतें भी अल्लाह। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुछ मेरा रब देता है, सब कुछ मेरा रब देता है, मगर तुम कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लो।
जी। खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत और हिम्मत तुम्हें हिला नहीं सकती। आज मैं एक बात मैंने रात भी बधाइयों में ये बात कही थी, वो लोग वसीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो कहता हूँ खैर ये तो आलिमों का उलमा का मतलब ये कि ज़म्मे गफीर है और शायद उलमा ही चला रहे हैं, लेकिन आज एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है मस्जिद और मदरसों के अंदर जो मुतवल्ली हजरात हैं, अल्लाहु अकबर, ना ही वो 5 वक्त के नमाजी बन पा रहे, ना ही वो मेरे मुस्तफ़ा के मुबारक चेहरे को रख पा रहे। अब मदरसे के मुदर्रिसीन है, आइम्माए मसाजिद हैं, सोचते ये हमें तनख्वाह दे रहा है, अपने लिए उनके लिए मसनद छोड़ते हो। कान खोल कर सुन लेना मेरे उलमा, मैं किसी का शागिर्द बोल रहा हूँगा, किसी का भाई बोल रहा हूँगा। सबसे पहले अल्लाह का कुरान सुन। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कहीं फरमाता है पाक परवरदिगार आलम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिल। वही रब है जो एक दाने से 700 दाने अता कर देता है। राज़िक मेरा अल्लाह है। अगर तेरा मुतवल्ली, अगर तेरा मदरसे का सदर अगर 5 वक्त का नमाजी नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अगर मुस्तफा का सच्चा उम्मती नहीं है, अपनी मसनद मत छोड़, इसके लिए ताज़ीम जायज नहीं। हाँ, अगर मुस्तफा का शदाई है तो उठ सकता है, जाहिलों की ताज़ीम मत करो चाहे कुछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए इकराम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हम गए अभी पीछे एक मर्तबा इसी रोड पे, डिंगरपुर वाले रोड पे जगह पड़ती है, जब वहां पर गए ईद के बाद में तो मुझसे कह रहा मुतवल्ली बोले जरा 5 मिनट खड़े होकर तकरीर सुनाइयो। अल्लाह, सबसे बड़ी कयामत की निशानी तो शायद यही आ गई कि जाहिल आलिम का इम्तिहान लेने लगा। जो जाहिल है जाहिल, नमाज कोई कुरान की सूरत इसके याद नहीं। अब बहुत सारे हमारे उलमा जो 5-5, 6-6 साल से रह रहे, अरे यार सदर साहब नाराज हो गए तो हो सकता है मदरसे से निकाले, मुतवल्ली नाराज हो गए तो हो सकता है उन्हें चाय पिलाना, ये करना, दुनिया के तमाम। हाँ, अगर इसके मुस्तफा में है तो कबूल है, कबूल है। लेकिन अगर चापलूसी करते हो तो हम तो ऐलान के साथ कहते हैं चापलूस इमाम के पीछे तो नमाज भी सही नहीं। जी जी, नमाज भी दुरुस्त नहीं। राज़िक अल्लाह है पाक परवरदिगार आलम। खुदा की कसम पूरी दुनिया भी मिलकर अगर तनख्वाह एक मुदर्रिस की दे नहीं सकती, न एक किसी को लुकमा खिला सकती। ये सब मेरे रब का, ये सब मेरे रब का है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दो, कहा मौला मैं तेरी पूरी मखलूक को एक मर्तबा का खाना खिलाना चाहता हूँ, दावत करना चाहता हूँ। कहा ठीक है। सुलेमान खिला, खाने का इंतजाम किया गया। एक लंबा जमाना हो गया, एहतमाम करते करते, इंतजाम करते करते समंदर से मछली निकली। कहा सुलेमान खाना खाना चाहती हूँ, भूख लगती है, रुक जाओ, सबके साथ में खिलाया जाएगा। हशरातुल अर्द भी खाएंगे, परिंदे भी खाएंगे, चरिंद भी खाएंगे, इंसान भी खाएंगे, जरा ठहर जाओ। कहा सुलेमान नहीं, कभी मेरे रब ने मुझे ये नहीं कहा उसे दे दूं तब तुझे दूंगा। सुलेमान जब तुमने दावत की है तो खाना खिला दो मुझे। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते रुक जा। कहा भूख की वजह से नहीं रुका जाता। कहा जा अपने हिस्से का खा ले। समंदर से निकली है, मुंह चमकाया है, एक मर्तबा में तमाम खाने को खा गई। कहा सुलेमान और चाहिए, सुलेमान और चाहिए। कहा तू तो सबके हिस्से का खा गई। तो जाते जाते मछली ने कहा था ये अल्लाह के पैगंबर, ये खाना अल्लाह की अता है, उसी के कब्जे कुदरत रहे। अल्लाह पाक मुझे रोजाना खाना खिलाता है, कभी कमी ना पड़ी। याद रख लेना जो पैसा देता है वो मेरे रब का होता है, किसी के पास कुछ आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। सदर साहब आइए, आइए साहब, क्या मतलब जब इसके दाढ़ी नहीं है? बताओ मुझे उलमा बैठे। सदर बनना चाहते हो तो दाढ़ियां रखो, सदर बनना चाहते हो तो नमाज याद करो, सदर बनना चाहते हो तो हज करके आओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया तो खाली सदारत यूं ही नहीं मिलेगी,
कि गांव का पद संभाल लिया और लोगों ने हमें चुन लिया ना, हम दाढ़ी रखे ना कुछ करें। मौलाना इसलिए नहीं रखता कि समाज में जाना पड़ता है। समाज में जाना, खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर चेहरे पे दाढ़ी अच्छी ना लगती तो अल्लाह कभी अपने हबीब के चेहरे पे दाढ़ी। ओह वाह 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 वाह। पूरी दुनिया का नूर एक तरफ, पूरी रूह कायनात का नूर एक तरफ। अल्लाह पाक ने नूर के 100 हिस्से पैदा फरमाए, एक हिस्से से रब ने पूरी दुनिया को नूर बांट दिया। चांद को, सूरज को, फरिश्तों को, तमाम को, औरतों को, मर्दों को, जिन्न, सबको। और 99 दर्जे हिस्से अल्लाह ने नूर अपने हबीब को अता फरमाया। बेशक वाह वाह। समझ में? सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, उतना प्यारा चेहरा किसी का आज तक आया ही नहीं। हजरत जिब्राइल ने तो यहाँ तक कहा था, आका कल्लब्तु मशारिक़ अल-अर्दि व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सबका ज़माना देखा मगर आका आपसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत किसी को नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। 60 साल का हो गया, खांसी है, मरने के करीब, खुल खुल कर रहा, न अल्लाह के घर में नमाज के लिए जा रहा। माँ बाप वो बेहतर होते हैं, वो अच्छे होते हैं जो औलाद के सामने अपनी इस्लामी जिंदगी जिए ताकि औलाद भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। बेशक बेशक हक। हाँ जरूरी है, ताकि जिन बच्चों की दस्तारबंदी है उन लोगों को, उनके वालिदों को जरूरी है कि वो अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत को सजाएं। बेशक जी जी जी। और उनके हक में एक जुमला कह दूं, मन कराल कुरान वामिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ूहु अहसनु मिन ज़ूइ शम्सी। सरकार फरमाते हैं कयामत में एक जमात होगी जिनके चेहरे चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान। चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किन लोगों की जमात है? आका फरमाइएगा। कोई समझेगा शायद ये अंबिया की जमात है, शायद ये सहाबा की जमात है, फरिश्तों की जमात है। मेरे आका फरमाएंगे नहीं, ये उनकी जमात है जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ लोगो, अपने बेटों को कुरान पढ़ा कर तो देखो। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, मगर जब बेटा हाफिज कुरान होता है और जब बाप का सामने जनाजा रखा होता है और 20 सीने पे पढ़ के जब कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व गायबिना व शाहिदिना व सगीरिना व कबीरिना, खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया की संपत्ति एक तरफ और इस आलिम का दुआ तुम्हारे लिए करना एक तरफ। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। इज्जतें करो इमामों की, इज्जतें करो मुदर्रिसों की। अभी तुमड़िया कला में दौलपुरी के पास, अल्लामा आकिल के गांव के पास में मैंने ये तकरीर कर दी, खासकर कमेटी जो थी मदरसे की। तो जो मेरा नजराना था आधे से आधा काट लिया, बोले हमारे खिलाफ तकरीर करके। हक मुर्रुन, हक बड़ा कड़वा होता है, सच्चा तो होता है मगर वो निगला बड़ी मुश्किल से जाता है। तो उसमें अक्सर लोग ऐसे, अरे ये हमें तो ऐसे कह गए कि इनकी इज्जतें मत करो। अरे हम ये कह रहे हैं इनकी इज्जतें मत करो। हाँ, अगर एक आलिम है तो आलिम का वकार रहना चाहिए जी। आलिम मालूम है कौन है आलिम? सरकार फरमाते आलिम वो है कि 1 साल कोई लगातार नफली रोजे रखे और 1 साल लगातार नफली इबादत करे, उसे उतना सवाब ना मिलेगा जितने आलिम के चेहरे में देखने में। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। आज समझ में? आप तो अपने बच्चों को गोश्त खिला खिला के पालते हो, सब्जियां खिला खिला के जिस्म पालते हो, ये जिस्म नहीं पालते हैं, ये सुबह में उठकर तुम्हारे बच्चों की रूहों को पालते हैं जी। ये रूहों को पालते हैं और हिसाब कब्र में रूह से होगा ना कि जिस्म से। भाई समझ में? तो लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहूंगा बड़े मुअद्दब तरीके से आओ, इस्लाम की बारगाह में आओ, सच्चे तरीके से आ जाइएगा। ए मुसलमानों, अगर खुदा की कसम तुम सुबह में उठकर नमाज़ें पढ़ोगे, कुरान हाथों में ले लोगे, दुनिया की कोई हुकूमत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती। जिसके सीने में कुरान आ गया, जो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने लगे, वो हुकूमतों से भी ना डरे। हुकूमतों ने लाख उन्हें ज़ेर करना चाहा,
आंखों में आंखें डाल दी, काम मुस्तफा की शरीयत को पामाल नहीं होने देंगे। आज तुम परेशान हो, आज पूरी कौम मुस्लिम तमाशा बनी बैठी है। याद करो उस तारीख को, याद करो उस वक्त को जो कुरान की सच्ची बातों पे अमल कर लेता है, जिससे रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची जिसको मोहब्बत हो जाती है, खुदा की कसम दुनिया की कोई पावर उसे रोक नहीं सकती, उसे टोक नहीं सकती, उसे हिला नहीं सकती। 1977 को याद करो जब हमारी यूपी के अंदर कुन नजद के मुल्लाओं ने दे दिया, उनको डॉलर पैसा मिल गया, फतवा जायज कर दिया कि चलो जायज है नसबंदी करो। मगर जब पता लगा हुज्जतुल इस्लाम को, जब पता लगा आला हजरत के शहर मुफ्ती आजम को कूद पड़े मैदान में, इंदिरा गांधी जी ने कहा था अपने फतवे बदल लो। ओ बरेली के मौलानाओ, फतवा आ चुका है, तुम्हारे ही उलमा ने कहा हम वो उलमा नहीं जो शरीयत को बेच दे। 1400 साल हो गए, शरीयत का हर्फ ना बदला है, कहा सलाखों के पीछे डाल दिए जाओगे। मगर रसूलुल्लाह के कुरान से मोहब्बत है, हदीस से मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर, कहा सलाखों से हम नहीं डरते, हम हुकूमतों से नहीं डरते। वक्त आता है हुकूमतें बदल जाती है, मुस्तफा की शरीयत नहीं बदलती। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। समझ में? मगर आप अभी जब मैं चंदोसी चौक से बैठा बदायूं चुंगी से, एक हफ्ता पहले की बात और गया था मैं सैदपुर के बराबर जहाँ के तस्लीम आरिफ है, प्रोग्राम करने के लिए। जब मैं बस में चढ़ा तो आरएसएस बजरंग दल के कुछ गुंडे थे। लोगों, अकेले सफर करो तो बड़ी एहतियाती के साथ करो। हजरत, जब मैं बस में चढ़ा, 2 बंदे बैठे थे, एक की सीट और थी, मैं वहां पर बैठा, मेरे साथ बदतमीजी की गई। मैंने जब देखा इधर उधर, मुझे कोई नजर नहीं आया। होता भी तो मैं कैसे पहचानूं? तेरे चेहरे पे दाढ़ी टोपी होती तो मैं समझ लेता कि कलमा पढ़ने वाला मेरा भाई है। मुझे वहां पर रुस्वा किया गया। अगर मैं कुछ कहता तो मेरे साथ में वो सलूक किया जाता शायद कि जो नासिर और जुनैद के साथ में किया गया। जिंदा बुरारों में जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, कोई खैर खा नहीं। और मुझसे ये लफ्ज कहा गया, मेरे मोबाइल में फोटो तक है उसका, मैंने वीडियो तक बनाई। मैं सोच रहा था कि बिसोली में उतर के पुलिस के सामने ये बात रखूं, मगर जब मैंने सोचा कि ये सुन हो कि उल्टा मुझको ही घेर लिया जाए, सीने में एक जलन थी, एक दर्द था। मैं उठा, मैं प्रोग्राम किया, मैं सुबह में वापस आ गया, रात रुका। मेरे सामने के अल्फाज थे, वो अल्फाज मेरे कानों में गूंजते। कहा अब मुगलों की अखिलेश की हुकूमत नहीं है, ये बाबा जी की हुकूमत है। चांद का एक एक बाल नोच लेंगे। इंसानियत के साथ में इसी तरह से सफर करना है तो खड़ा हो जा, वरना समझ लेना। मैंने कहा है हम कहां थे और आज हमारा वकार कहां से कहां। तुम्हें क्या पता? तुम तो अपने घरों में बैठे हो, सफर तो हम करते हैं, सफर हम करते हैं। खुदा की कसम मुसलमान, अगर तेरे बाल शरीयत मुस्तफा के मुताबिक कटे होते, तेरे चेहरे पर अगर टोपी होती, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तो नाज़िम हसानी कभी अकेला पन महसूस ना करता। रात के 3-3 बजे तक तुम बेहयाई से मोबाइल चलाओगे, सुबह में 8-8 बजे सो के उठोगे। जब कयामत के ज़लज़ले नहीं आएंगे, जब जमीन न दहलेगी, तो मुझे बताओ फिर तुम्हारे लिए और क्या होगा। जो हमारे मजहबे इस्लाम के जो चाहने वाले थे, फजर में 4 बजे उठते थे, घरों की सफाइयाँ, सेहत और वर्जिश होती थी, फिर नमाज पढ़ते थे। आज कौम मुस्लिम का नौजवान अब्बा बड़े खुश है, 50,000 कमाता मेरा बेटा, 50,000। नमाज एक टाइम की ना पढ़ लिया तो नाराज नहीं है, 50,000 ही से चाहिए। कभी ये ना कहा बेटा तू पैसे तो कमाता मगर साथ साथ में नमाजी भी बन जा। ये दुनिया की दौलत मरने के बाद यही रह जाएगी। वो भी लोग होते हैं कि जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति कमा के खुशी न देख सके, छोड़ के चले गए। याद रख लेना, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक जर्रे का मेरा रब एक एक वक्त का, एक एक नमाज का हिसाब ले लेगा। ए कौम मुस्लिम की माओ बहनों, अगर तुम हमारी और अपनी इज्जतें चाहती हो तो आओ कुरान को पकड़ो, अहले बैत से मोहब्बत करो। खुदा की कसम आज भी हमारी जिंदगी रोशन हो जाए। बेशक बेशक। जो मदरसे के आलिम है उन्हें बुरा कहने लगे,
जो मुदर्रिस है उन्हें बुरा कहने लगे, जिनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बात होनी चाहिए थी। मुकर्रिर है, 1 महीने में तारीखें मिल गई 10 या 15 तो काम सही सुध हो जाएगा। शोरा हज़रात प्रोग्राम मिल गए 10-12 महीने में अच्छा खासा हो जाएगा। बुरा ना लगे किसी को, पहले दरगाहों से काम होता था। इस दौर में सबसे ज्यादा अगर दीन का काम होता है तो या तो मेरी मस्जिद के इमाम है या मदरसे के मुदर्रिस। इनसे ज्यादा न खुतबा मेहनत करते, न शोरा मेहनत करते, न वलियैद मेहनत करते। बास तो ऐसे कि 12 अंगूठियां पहन ली, दबाओ पैर उन जाहिलों के कदमों में अपने सरों को मत रखो। अगर तुझे जिंदगी बचानी है तो अपने इमाम से मिल जा, अपने मदरसे के मुदर्रिस। इनकी तनख्वाहें 20-20 हजार करो, इन मुदर्रिसों की तनख्वाहें 25-25 हजार करो। खुतबा को चाहे कम दे दो, शोरा को चाहे कम दे दो, मगर खुदारा जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है मेरी मस्जिद का इमाम, मेरे मदरसे के मुदर्रिसीन, उनकी तनख्वाह 7,000, 7,500, 8,000, 9,000, 10 तो किसी जामा मस्जिद की मिली ना मिली, मगर मेरी कौम अगर इनकी तनख्वाहें 20-20 हजार होती तो खुदा की कसम तुम्हारे बच्चे 2 स्कूल में पढ़ते, 2 मदरसे में पढ़ते। आज तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे इसलिए कि 8,000 मिलेंगे, 6 महीने उस मस्जिद से निकलेगा, 6 महीने में उससे बच्चे पालेगा, क्या करेगा। मगर ये नियत इसे खत्म करो, सिर्फ इसलिए पढ़ो कि ये जो दीन है ये मेरे मुस्तफा का, इसे जरिए मुआश ना समझो, इसे सिर्फ रब की रिजा के लिए रब की रिजा के लिए अपने भाइयों तक पैगाम पहुंचाते जाओ। हाफिज बनो, कारी बनो, अपने अपने कारोबार करो, अपनी जमीनों की किसानियां करो, अपनी ज़िराअत देखो, मेहनत करो, कारोबार करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुफ्ती और आलिम बनेंगे तो जरूरी है कि पढ़ाई नहीं, इल्म का सीखना फर्ज है। हजरात अगर आप आलिम हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, मगर मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, मैंने अक्सर जगह देखा प्रोग्राम में जाते इमाम तारीख लेगा, शायरों की, मुकर्रिरों की, खतीब की, सबकी, फिर रोटों से लेके आएगा, उन्हें खाने खिलाएगा, स्टेज से पूछा के आएगा, फिर लेके आएगा, सबको नजर आना 10-10 हजार। और जब गांव के इमाम जिसने जलसा कराया था पता लगा, बोले 500 रुपए बड़ी मुश्किल से दिए थे कमेटी वालों ने। है जबकि सबसे ज्यादा नजराने का हक मेरी मस्जिद के इमाम को होना चाहिए। भाई उलमा बात सही है नहीं? ये हक है बहुत। हाँ नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा पैसा अगर जलसा कराओ तो अपनी मस्जिद के पेश इमाम को दो। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने एक तकरीर के दौरान मैंने सुना, अल्लाह उम्र में बरकतें फरमाए, आपने एक जुमला कहा कि हमें पढ़ने में उतना नजराना मत दो, इस नजराने को रोक लो। और जुमे में जब नमाज के लिए जाओ तो खुतबा देते समय, तकरीर करते समय अपनी मस्जिद के इमाम पे 50 रुपए हाथ पर रख दे, खुदा की कसम अल्लाह को कबूल हो। बेशक बेशक। इमाम को नहीं दोगे, मुदर्रिस को नहीं दोगे, आई समझ में, दूसरों को दोगे 50-50 हजार। मैं इस चीज का भी, अगर ये लफ्ज भी कह दिए जाएं, आज के दौर में सोशल मीडिया का जमाना है, फिर तौबा कराती है कौम, अरे बोलेगी तो मुकर्रिरों से हसद कर रहे हैं, शायरों से हसद कर रहे हैं, इन पे तो बैन लगाओ, ये तो 50-50 हजार को कह रहे हैं। लोगों, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, मगर मेरा दिल रोता है जब मेरे इमाम को 5 हजार मिलते हैं। मेरा दिल रोता है जब मेरे मुदर्रिस को 24 घंटे पढ़ाता है, मेहनत करता है, दुनिया सोती रहती है, फजर से 5 बजे उठ गया, लाओ बच्चे सबक का पारा, पिछला पारा, अगला पारा, बच्चे से मेहनत कर रहा है उस्ताद। दरिंदे सो रहे हैं, चरिंद सो रहे हैं, परिंद सो रहे हैं, तुम सो रहे हो, और ये रातों में उठा उठा के तुम्हारे बच्चों को पढ़ा। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? बताओ सबसे ज्यादा मेहनत मेरे मदरसे के मुदर्रिसीन और मस्जिदों के इमाम कर रहे हैं। तो लोगों, अपनी जिंदगियों को बचाना है तो इमामों से मिलकर रहना होगा, मुदर्रिसों से मिलकर रहना होगा। और अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कमेटी का सरबराह बनना चाहते हैं, तो आप 5 वक्त के नमाजी बनिएगा, आप दाढ़ी रखिएगा, अच्छा मेरा आना कबूल हो जाएगा। इतना मजमा है, इतना मजमा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं,
अगर रसूलुल्लाह से सच्चा इश्क है तो आप हाथ उठा दें एक दो आदमी के, इंशाल्लाह हम दाढ़ी रखेंगे। अरे भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपका इंशाल्लाह हमारा और आपका जलसे में आना कबूल हो। जलसे में नमाज पढ़कर आया करो, बगैर नमाज पढ़े जलसे में मेरे प्यारो मत आया करो। नमाज जरूरी है, फर्ज है, और जलसा सुनना ये अच्छा अमल है, मुस्ताहब है। तो मेरे प्यारो नमाज से मोहब्बत करो, दाढ़ियों से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, तब लगेगा पता कि वाकई हम मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम हैं। और रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है। मेरे नौजवानों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इमाम मुस्लिम फरमाते, इमाम मुस्लिम कि जिसने जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया, आलू का इंतजाम हो रहा, धान लग रहे हैं, कुछ जंगल में काम हो रहा, बोले खेत पर रोटी जा रही है, रोजा नहीं रखा, सर में दर्द हो गया, रोजा नहीं रखा। रमजानुल मुबारक का एक रोजा छोड़ने के बाद अगर 11 महीने पैदर पे लगातार रोजे रखोगे तब भी उस रोजे की अदायगी नहीं हो सकती। और जानबूझकर अगर आपने एक रोजा छोड़ दिया तो समझ लेना 90 साल तक उस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। और वो आग कैसी है? कुरान कहता है इन तलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअबिन ला ज़लीलिन वला युगनी मिनल्लाह इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसरी कन्नहु जिमालतुन सुफ़। कुरान कहता है, अल्लाहु अकबर, रब फरमाएगा चलो इस धुएं की जानिब चलो, इस दहकते हुए धुएं की जानिब, न उससे साया मिल सकेगा। आंखों में, दिलो दिमाग में वो आग, वो धुआं ऐसा बेबस हो जाएगा। 18वां पारा कुरान कहता है यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अब्सार। उस धुएं की सख्ती से, उसकी गर्मी से, उसकी हरारत से तुम्हारा ये गुनाहगारों का जो दिल है ना, दिल, यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अब्सार, ये चढ़ के तुम्हारे भेजे पे, तुम्हारी पेशानी पे चीखेगा इंसान, रब्बना रब्बना, ए मेरे रब, फरजीना नामल सालिहा, फरजीना नामल सालिहा इन्ना मुकिनून। एक मर्तबा दोबारा दुनिया में भेज दे, फिर कभी तेरे खिलाफ वर्जी न होगी। सारी जिंदगी इश्क मुस्तफा में गुजार के चला आना। लेकिन फिर कुरान कहता है कुल यौमल फतही ला यनफउल लज़ीना कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। ये फैसले का दिन होगा, ये कयामत का दिन होगा। अब उन मुनकिरों की, उन जालिमों की एक ना सुनी जाएगी। कुरान कहता है खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िरान फस्लुकू। अल्लाह का कुरान कहेगा, कहता है इनको पकड़ो और जंजीरों का तोक बना के इनके जिस्म में पिरो दो, जिस तरह से दर्जी कपड़े में धागे को पिरो देता है। ए अल्लाह, मैं मर गया, ए अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, मुझे भूख लग रही है। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन। इस जालिम को कुछ ना दिया जाएगा मगर जहन्नम की, जहन्नमियों की जो बह रही होगी, जहन्नमियों के जिस्मों से पीप, जब वो पीप दी जाएगी, खुदा की कसम कुरान कहता है मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, उनके पेटों से आते कट कट के बाहर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आते बाहर हो जाएंगे। युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मकामिउ मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। अल्लाह फरमाएगा लाओ जहन्नम के गुर्ज़, इन पे मारे जाएं। ये वो जालिम है जो मेरे और मेरे हबीब के तरीकों से दूर चले गए। ए लोगों, फिर किसे मनाओगे? तो उसी ज़िम्रे में आ जाओ। बरेली से मेरे मुजद्दिद फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल 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 न मानेंगे कयामत में अगर तू मान। आज समझ में, नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें मत छोड़ा करो। अल्लाह ने कारोबार दिया है, ये मेरे रब का तुझ पे फजल करम है। वरना देख तेरे जैसे हाथ पैर वाले
फुटपाथ पे पड़े जिनके पास में कोई चादर नहीं, कोई खाने का इंतजाम था। अल्लाह, फुटपाथ पे पड़े हैं, ट्रेन से लोग उतर रहे हैं, कोई है 20 रुपए दे जा पेट भर जा। अल्लाह ने तुझे कारोबार दिया, जमीन दी, अल्लाह ने तुझे कार दी, मोटरसाइकिल दी, उसका शुक्रिया अदा कर। मौला मेरी औकात ना थी, सब तेरा करम है कि तूने मुझे नवाज दिया। आज समझ में ना शुक्री मत करा करो। अगर 10 रुपए भी कमा रहे हो तो कहो अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी औकात का थी जो मैं साइकिल खरीद लेता, तूने तो मेरी औकात से बढ़ के तूने मुझे मोटरसाइकिल अता फरमाया। मेरी औकात का थी जो मैं बाइक खरीद लेता, ये तो तेरा करम है कि अल्लाह तूने मुझे कार अता फरमा दी। उन्हें भी जाके देखो जो फुटपाथ पे पड़े, जिनके पास में एक टाइम का खाना तक नहीं है, मर गया रातों दिन नशुक्री करते करते। बड़ा मद्दा कारोबार है, बड़ा अरबों रुपए कमाता है, सालों में साल के साल लाख रुपए कमाता है, हर महीने रजिस्ट्री कराता है। उससे पूछ जो सारी जिंदगी 1 बीघे की रजिस्ट्री ना करा सका। तुम पे इतने बड़े कारोबार, फिर भी कहते हो कुछ नहीं है। हमेशा सजदे में जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौला तेरा फजल है कि तूने सेहत भी दी, दौलत भी दी, इज्जत भी दी, मकान भी दिया, कार भी दी, सब कुछ तूने दे दिया। ए अल्लाह मैं सारी जिंदगी तेरी एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। बस मेरी तकरीर के जुमले पूरे हो गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लोगों अगर जंगलों में हो तो जंगलों में मुसल्ला बिछा दो, मार्किटों में हो तो मुसल्ला लोटा वहां पर रख लो। हर हाल में जहां हो अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक बेशक। समझ में? नौजवानों नमाज याद करो उलमा से आके। तुम 30 साल 40 साल के हो गए, सुभान तक तुम्हारे याद नहीं, अत्तहियातु तुम्हारे याद नहीं, दुरूद इब्राहिम तुम्हारे याद नहीं, दुआए कुनूत तुम्हारे याद नहीं, मिट्टी देने के मिन्हा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम ये जरा से जुमले तुम्हारे याद नहीं। मुझे बताओ, जब हम जरा सा ये काम नहीं कर सकेंगे तो फिर तो दुनिया में हमारा आने का मतलब एक ही है कि बस हमने खाया, पैदा हुए, मर गए। ऐसी जिंदगी तो जानवर भी गुजार लेते हैं। ये जिंदगी ना होनी चाहिए। जिंदगी ऐसी गुजारो, जब जलसों में आओ तो अपने घरों तक वो पैगाम लेकर आओ कि आए थे बेनमाजी, उठेंगे तो नमाजी बन के जाएंगे। आए थे तो माँ बाप के नाफरमान बन के आए थे, यहाँ से नियत लेकर जाएंगे कि मुतियो फरमा बरदार बने। बेशक बेशक। समझ में? कभी भी मरते मर जाना, आलिम से नफरत नहीं करना, इमाम को बुरा मत कहना। सरकार फरमाते अनुबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिम हक़हू। जिसने मेरे आलिम को गाली दी, जिसने मेरे आलिम का हक ना पहचाना, सरकार फरमाते लैसा मिन उम्मती, वो मेरी उम्मत से नहीं है, मैं अपनी उम्मती से उसका बाइकाट करता हूं। अल्लाह। जो आलिमों से नफरत रखता है, सबसे पहली बात तो यह है अल्लाह उसकी नस्लों से ईमान की दौलत छीन लेता है। आलिमों से नफरत मत करना। अपने मस्जिदों के इमाम, अगर तेरा दिल न मिलना खामोश हो जाओ, बिल्कुल अदब के साथ। तूने 1 साल 6 महीने 2 साल नमाज पढ़ी है, इज्जत के साथ में जो मेहमान का तरीका होता विदा कर दे। अगर तूने मुखालफत की तो समझ लेना तेरी जिंदगी उजड़ जाएगी, कभी तुझे दुनिया में सुकून नहीं मिल सकता जी। तेरे पोते परपोतों में कोई आलिम दीन नहीं बन सकता। जो आलिमों से नफरत करता है अल्लाह उसकी नस्लों से ईमान। आला हजरत फतह रिज़वी में फरमाते हैं, जो आलिम से इसलिए नफरत करे कि यार ये आलिम ही क्यों हो गया, तो सरी काफिर है। जो इल्म से नफरत रखे और अगर खानदान के एतबार से या अपने किसी वजह से नफरत रखता है, किसी बात को लेकर झगड़ा, तो खैर उसको सरी काफिर तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वो गुस्ताख। तो मरते मर जाना अपने आलिमों से, मुदर्रिसों से, इमामों से, मुकर्रिरों से, खुतबा से, शोरों से कभी भी बदकलामी मत करना। और मैं अपने उलमा से भी कहना चाहता हूँ, लास्ट बात देखिएगा, आप जब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपके ये जो आप इनके रहबर हैं, ये आपको देख के सुधरेंगे। बहुत सारे लोग हैं अल्लाह रातों रात कमा दे रहा है उन्हें, 10-10 हजार 20-20 हजार जलसों से कमा के लेके जा रहे हैं। मेरा जुमला बुरा ना लगे, बाज वो भी हैं जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते। अल्लाह ही ने तो सब कुछ दिया है। तू रातों दिन कमा रहा है, अगर अल्लाह तेरी आवाज खींच ले तो कहां से कमागा जी। तू रातों दिन बोल रहा है, तकरीर कर रहा है, अवाम के दरमियान में रह के और खुद नमाज की पाबंदी ना करेगा, अल्लाह ने अगर तुझे जिल्लत दे दी, इज्जत न दी तो
जी उसका करम है, जिसे वो नवाजता है नवाजता जाता है, और जब वो छीनता है तो सब कुछ छीन लेता है। बेशक नमाजों की पाबंदी सभी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर, वो जो सहाबा का मिशन वो चलता हुआ, जो मुजद्दिद आज़म हुजूर आला हज़रत की बार तक पहुंचाए, इसी पर रहना, मरते मर जाना, मिशन आला हज़रत से कभी रूगर्दान मत करना। जी समझ में, यही वो मसलक है इंशाअल्लाह जो हमें जन्नत तक लेके जाए। हाँ, मरते मर जाना, कभी मिशन आला हजरत से रूगर्दानी मत करना। हमें उम्मीद है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, हम अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं है। इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।